एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर डेविना बैठकर अपने मन ही मन कह रही होती है, मैंने अपना मुंह आखिर खोला ही क्यों। और साइड में बैठे हुए सब चीयर्स कर रहे होते हैं और डेविना जो अपने ख्यालों में डूबी होती है जूस के गिलास को तेज से पकड़कर वो मन में कहती है, मुझे उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। वह जानना चाहता था कि उसकी माँ ने मुझसे क्या कहा, लेकिन मैं उसे दोबारा कैसे दोहरा सकती हूँ। मैंने वही मान लिया जो कुछ भी कोई कहता है जब किसी का जीवन साथी गुजर जाता है। लेकिन ईवा, जो गैब्रियल की माँ का नाम है, ईवा ने जो कहा उसके बाद और फिर वो ईवा की कई बातें दिमाग में उसके गूंजने लगती हैं। ईवा ने उससे कहा था, तुम्हें लगता है कि वो शौक में डूबा हुआ है, कितनी रोमांटिक हो तुम। मुझे डर है कि मामला उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। और उसे गैब्रियल का इतना करीब आना सोच में डाल देता है। वो अपने मन में कहती है, मेरे एक हिस्से की उम्मीद थी कि मैं गलत हूँ। जिस तरह वो मुझे देखता है, मुझसे बात करता है, बातें वो गैब्रियल को देखते हुए कर रही होती है। और गैब्रियल जो उसे अभी भी घूर रहा होता है, अभी भी उसकी एक नज़र और मैं, लेकिन वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो गैब्रियल की ओर से अपनी नज़र फेर लेती है और घबराई हुई आगे सोचती है, अपना गला साफ करते हुए हमारा काम का रिश्ता, वो भरोसा जो मैंने बनाया है, और ईएनए के प्रोफेशन कोड का तो कहना ही क्या। नहीं, मुझे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। डिनर के बाद मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। और वो अपना पक्का मन बना लेती है उससे माफ़ी मांगने का, और वो उसकी ओर देखती है गर्ल्स कैसे गैब्रियल के साथ चिपकी हुई है। उन्हें देखकर वो कहने लगती है, एटलीस्ट वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड तो हैं अभी, और थैंक गॉड इन रशियन हेयर्स का। दूसरी ओर टेबल पे बैठा गैब्रियल, जो जबरदस्ती बस अपना खाना खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। कात्या, जो नशीली आंखों से उस पर डोरे डाल रही होती है और बोलती है, बेशक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके सूट पे स्क्रैच करने लगती है अपने हाथों के नील से और कहती है, एक सच्चे माफिया मैन, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। गैब्रियल परेशान होकर अपने शोल्डर से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज़ अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ये लवली मील खाना चाहूँगा। ये सुनकर कात्या अपना ड्रिंक पीने लगती है, थोड़ी शर्मिंदा होकर। दूसरी ओर उसकी बहन, जो उसे देखकर भरती है, हाँ ये क्या कर रही है। और गैब्रियल, जो अपना खाना खा रहा होता है। कात्या ड्रिंक का एक सिप पीकर पोज हो जाती है और उसके गले में कुछ चोक होने लगता है और गिलास धड़म से नीचे गिरने लगता है ड्रिंक का। दूसरी ओर से याकोवलेना चिल्लाती है अपनी ग्रैंड डॉटर को देखकर, कात्या संभालो खुद को। पास में बैठा गैब्रियल, जो उसको घूर कर देखता है कि वो ऐसे क्यों गिर गई। उसकी बहन, जो अपना गिलास नीचे टेबल पर रखती है। और तभी हमारी आयरन लेडी डेविना की एंट्री होती है। वो एक किक मार के सारी वाइन नीचे बखेर देती है और बोलती है, इसे मत पीना। डेविना ने गैब्रियल और कात्या की सिस्टर की दोनों वाइन नीचे गिरा दी थी, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है इसलिए। ये मूव देखकर तो गैब्रियल भी पीछे हो जाता है। कात्या की सिस्टर तो शौक ही रहती है। कात्या की हालत बहुत नाजुक होती है और वो कुछ झाग जैसी चीजें मुंह से निकालने लगती है। कोवलेन अपनी ग्रैंड डॉटर के पास कात्या कहकर भाग कर आने लगती है। दूसरी ओर गैब्रियल, जो खड़ा होकर उसकी पल्स चेक करने लगता है और नेक पर हाथ लगाता है और बोलता है कि इसकी पल्स नहीं चल रही। फिर वो सीधे खड़ा होकर डेविना की ओर देखता है और डेविना वापस में उसे देख रही होती है। लेविग्नी दूसरी साइड खड़ी होकर घबराई हुई कहती है, पॉइजन। ये सुनकर तो शाउतो और एलिस भी शॉक हो जाते हैं और एलिस बोलती है, क्या वाइन में था। और तभी कात्या की सिस्टर कात्या कहकर चिल्ला के गैब्रियल को पीछे धक्का दे देती है और बोलती है अपनी बहन को छूकर, नो नो नो। कात्या को देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो रोने लगती है। दूसरी ओर गैब्रियल के पास आती है डेविना और उसके कंधे पर हाथ रख के पूछती है, क्या आपने पी थी। गैब्रियल उसे बोलता है देखकर, केवल पानी पिया था। डेविना बोलती है, गुड। और ये सुनकर गैब्रियल पीछे की ओर देखता है। याकोवलेना उसके पीछे खड़ी होती है और वो डेविना से कहता है, नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तभी ब्रतवा की लेडी याकोवलेना दहाड़ती हुई आती है और बोलती है, ये किसने किया। और उंगली से इशारा करने लगती है गैब्रियल की तरफ और बोलती है, तुम में से किसी ने मेरी पोती का कत्ल किया है। ये देख डेविना गैब्रियल को अपने पीछे कर देती है और बोलती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। याकोवलेना एक चुटकी बजाती है और तभी बाहर से 2 बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं। याकोवलेना अपने बॉडीगार्ड से पूछती है, कैटर्स कहाँ हैं। बॉडीगार्ड बोलता है, मैम भाग गए। ये सुनकर याकोवलेना कहती है, उनका पीछा करो, मुझे आंसर चाहिए। याकोवलेना एक भयंकर चेहरा बनाती है और सबको कहती है अनाउंस करके,
तुम में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा जब तक मुझे आंसर नहीं मिल जाते। शिफ्ट होता है जहाँ पर एडम आराम से पैर पसार कर गाड़ी में एक नोवेल पढ़ रहा होता है, मिस्ट्री नोवेल जिसका नाम है बीच वॉच, और कहता है पढ़ता हुआ गुस्से और हैरानी में कहता है, यार ये मर्डर का प्लॉट इतना चीजी क्यों है। और आगे के पेज फ्लिप करने लगता है और कहता है, इसे पेपर कौन मतलब 4 से 5 स्पाइसी रेटिंग मिली थी। गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, इसमें स्पाइसी कहाँ है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है मेंशन के अंदर जहाँ पर ऑरेंज हेयर वाला माफिया बोलता है, तुम्हें हमें यहाँ रोकने का कोई अधिकार नहीं है। लेविक ने पीछे खड़ी हुई अपने फोन को चेक करते हुए कहती है, सिग्नल जा चुके हैं, सेल सर्विस डाउन है। दूसरी ओर खड़ी डेविना मनी मन सोचती है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये ब्रतवा का महल है। इस स्थिति में सारी पावर्स उनके हाथ में है। पीछे खड़ा गैब्रियल आता है डेविना के पास और बोलता है कान में फुसफुसाते हुए, क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। ये सुनकर डेविना थोड़ी घबराई हुई उससे बोलती है, नहीं बट मेरे पास सैटेलाइट फोन है। और उसे पिछली बात याद आती है कैसल वाली, जो वो इंसिडेंट हुआ था कि ये लेसन मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है, वो मनी मन कहती है। और उसे वही बात याद आती है जब वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जब वहाँ पर मिक्की को मारने के लिए लोग आए थे। डेविना से कहने लगता है, इसे आखिरी रास्ते के लिए बचा कर रखो। सुनकर डेविना सर हिलाती है और दूसरी ओर ब्रतवा लेडी और डेविना की ओर उंगली उठाकर कहती है, तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो। याकूब लेना आगे बोलती है, तुम कुछ जानते हो तो साफ साफ उगल दो। और उनके बॉडीगार्ड गैब्रियल और डेविना के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी गैब्रियल अपने हाथ ऊपर हैंड्स अप कर देता है और बोलता है, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ, क्या सभी गिलासों में पॉइजन था या उसी के में था। अब तो किसी चीज से चेक करता है अपनी वाइन का गिलास और बोलता है, हमारे गिलास साफ था। और तभी दूसरी ओर लेविक ने बोलती है, मैंने अपने गिलास से पिया था लेकिन मुझ पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ऑरेंज हेयर वाला माफिया बोलता है, मैं भी ठीक हूँ। और उसके पीछे खड़ा हुआ मोब बोलता है, यहाँ भी सब ठीक है। रिक्सो को देखते हैं, वो कातिया का पड़ा हुआ एक गिलास को स्निफ कर रहा होता है और बोलता है, ये वाला जहरीला था, इसमें अभी भी थोड़ा सा ट्रेस बाकी है। ये सुनकर याकूब लेना की आवाज कांपने लगती है और वो बोलती है गुस्से में, ये मेरी दोनों लड़कियों पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया। और वो गुस्से में कांपते हुए घायल शेरनी की तरह बोलती है कि तलाशी लो। और उंगली उठाकर गैब्रियल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, स्टार्टिंग उसकी तरफ से करो। डेविना अपनी इविल साइड के साथ गैब्रियल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है आकर और हाथ दिखाकर कहती है, आप इन्हें छू भी नहीं सकते। और तभी पीछे से गैब्रियल डेविना की शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है, कोई बात नहीं डेविना। और वो आगे आ जाता है और एक अपने ब्लैक होरे के साथ कहता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है छिपाने के लिए। दूसरी ओर खड़ी लेविक ने अपने हाथ ऊपर कर देती है और बोलती है, ना ही हमारे पास। ये सुनकर एलिस भी कहने लगती है, वेरी वेल। आगे खड़ा शाउतू अपनी इविल साइड के साथ कहता है, बट उसके बाद आप हम सब कुछ जाने देना। सुनकर घायल शेरनी याकूब लेना बोलती है, वो हम देख लेंगे। पीछे खड़ा उनका बॉडीगार्ड बोलता है, एक वेपन। बॉडीगार्ड ब्रिक्सो के पीछे होता है गन के साथ और ब्रिक्सो कहने लगता है, तो आपको सच में लगा था कि मैं निहत्था आऊंगा। तभी याकूब लेना चिल्लाकर कहती है, क्या ये एक लौता रिवाज है जिसे तुमने तोड़ा है। ये सुन के ब्रिक्सो बोलने लगता है अपनी शैतानी अंदाज में, ओह बस भी करो, क्या तुम सच में हम सब पर उंगली उठाने वाली हो। हर कोई जानता है कि पॉइजन देना रशियन का हथियार है। गुर्राता हुआ कहता है, ये किसी इनसाइड की जॉब है, किसी अपने ने ही साजिश की है। और ये सुनकर डेविना एक गहरी सांस लेती है और मन ही मन कहने लगती है, क्योंकि साजिश या फिर इसे ऐसे दिखाना की कोशिश की गई है। डेविना गैब्रियल के पास आती धीरे से कहती है, सर एक वारिस की हत्या की कोशिश जो ऐसे लगे कि अपनों ने ही की है, क्या ये आपको वैसा नहीं लगता जैसे। और गैब्रियल आगे सीरियस होकर कहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे साथ हुआ था। और वो दोनों कैसल के बारे में सोचते हैं, जो सब उसने मिक्की के साथ किया था। और यहाँ पर दोनों ही घबरा जाते हैं ये सोचकर कि वारिस की बात हो रही है। वो आगे कहने लगता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इस खेल में बहुत कम रूल होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि इस बात को पहचानना कि कौन खेल खेल रहा है और कौन नहीं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, कात्या अपनी बहन के पास आती है और फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, कात्या वो तो इन सब का हिस्सा ही नहीं थी, वो इसमें शामिल नहीं थी। और ये सुनकर डेविना अपने मुंह पर हाथ लगा लेती है क्योंकि वो शौक थी और अपने मन में सोचने लगती है, कोवलीना की दोनों ग्रैंड डॉटर में से किसी को भी इस धंधे में शामिल नहीं किया गया था। उन्हें इस चीज का टारगेट नहीं बनाना चाहिए था, खास तौर पर जब जब उनकी ग्रैंड मदर भी वहीं पर बैठी थी। डेविना आगे मन कहने लगती है गैब्रियल की ओर देखते हुए, माफियाओं के हेयर्स को
एज में आने से पहले ही उन्हें टारगेट बनाकर मार देना, ये तो सिविलियंस को मारना है। ये सब कुछ बदल रहा है। गैब्रियल बस डेविना को देख रहा होता है जैसे वो कुछ जानती हो। चारों तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगती है सभी माफियाओं की फैमिली के बारे में। अगर मकसद इन दुनिया में अराजकता फैलाना है तो उन सबका सबसे बड़ा घिनौना तरीका है। तभी ऑरेंज हेयर वाला माफिया कहने लगता है लेविग्ने से, इस तरह नियम को कौन तोड़ेगा। लेविग्ने कहती है वही जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो। वो माफिया आगे कहता है इसका मतलब ये कोई ओल्ड फैमिलीज में से कोई नहीं है। लेविग्ने कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वो टेढ़ी नजर से पीछे बात कर रहे गैब्रियल और डेविना की ओर देख के इशारा करती हुई कहती है लेकिन मैं पहले भी गलत साबित हो चुकी हूँ। दूसरी ओर से बॉडीगार्ड आते हैं याकूब लेना के पास और बोलता है एक बॉडीगार्ड, हमने सब जगह की तलाशी ले ली, किसी के पास कोई पॉइजन नहीं मिला। बबूस्का। ये सुनकर याकूब लेना ठंडी आवाज में कहती है तो फिर इनमें से कोई भी शक के घेरे से बाहर नहीं है ना। पीछे से एक बॉडीगार्ड कैटरिंग वाले शेफ को लेकर आ रहा होता है और बोलता है ये रहा कैटरिंग शेफ। और तभी बेचारा वो शेफ डर रहा होता है और रोते हुए बोलता है नहीं प्लीज मैंने कुछ नहीं किया है। तभी याकोवलेना मुड़कर उसकी ओर देखती है एक राक्षस की तरह और उससे पूछती है तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, मेरी ग्रैंड डॉटर को पॉइजन किसने दिया। ये देखकर वो शेफ कांपने लगता है और बोलता है मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता, मैं तो वाइन का इंचार्ज भी नहीं। वो अधूरे शब्दों को छोड़कर ही ऐसे ही चला जाता है क्योंकि याकोवलेना उसे मार देती है। डेविना जो उसे आवाज आती है पीछे से गोली चलाने की, ये सब सुनकर वो जम जाती है और गोली उस शेफ के सर पर लगी होती है और वो नीचे गिर जाता है। याकोवलेना वहाँ से जाने लगती है उस आदमी को मारने के बाद और अपने बॉडीगार्ड से कहती है जाते हुए हर पार्टी को अलग अलग सेपरेट रूम में बंद कर दो और महल पर लॉकडाउन लगा दो जब तक मैं ना कहूँ। और ये सुनकर बॉडीगार्ड कहता है यस बबुश्का, मतलब यस दादी। हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर डेविना और गैब्रियल को एक कमरे में ले जाया जाता है और एक टकला बॉडीगार्ड बोलता है आप यहाँ पर जाइए। अंदर रूम में जाते ही गेट को बाहर से बंद कर दिया जाता है और तभी गैब्रियल बोलता है कमरे की तलाशी लो। डेविना बोलती है अभी करती हूँ। गैब्रियल खिड़की की ओर जाता है और बोलता है ये विंडो खुलती नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। डेविना एक टेबल पर चढ़कर साफिट में झांकती है। ऐसा करते देख गैब्रियल बोलता है स्माइल करता हुआ मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। डेविना बोलती है मैं लिसनिंग डिवाइस को ढूंढ रही हूँ, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। ये सुनकर गैब्रियल बोलता है अपने ही महल में लिसनिंग डिवाइस लगाएंगे। तभी डेविना बोलती है इसकी संभावना कम है जब तक कि कोई मर्डर इनसाइड जॉब ना हो और ब्रतवा ने तो शुरू से ही हम सबको कैद करने की प्लानिंग बनाई हुई है। तभी वो ब्रतवा की लेडी के बारे में सोचती है और घबरा जाती है। मनी मन कहती है नहीं, वह उसका दर्द और गुस्सा असली था। डेविना फिर दोबारा लिसनिंग डिवाइस ढूंढने लगती है नीचे लेटकर और फिर बोलती है फिर भी एक बार चेक करना बेहतर होता है। गैब्रियल डेविना की ओर देखता हुआ कहता है क्या उन्होंने तुम्हारा सैटेलाइट फोन ले लिया। डेविना बोलती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अंदाजा भी होगा कि ये क्या है। उन्हें अपने टावर जैमर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है और मैं एडम को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि उसका सेल फोन ब्लॉक होगा, लेकिन हम निको से संपर्क कर सकते हैं। ये सुनकर गैब्रियल सोच में पड़ जाता है और बोलता है बैकअप बुलाने का मतलब होगा सीधे वॉर की शुरुआत करना। डेविना कहती है तो फिर हमें वेट करना चाहिए, जब उन्हें असली अपराधी मिल जाएगा तो हमें छोड़ देंगे। ये सुनकर गैब्रियल अपना फेस टर्न कर लेता है और बोलता है वेट करना कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर डेविना हैरान होकर कहती है ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। गैब्रियल घबराने लगता है और इधर उधर घूमने लगता है और बोलता है यहाँ आना एक मिस्टेक थी। डेविना कमरे की दीवारों को थपथपा कर देखती है, आप भी नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। तभी वो गैब्रियल की ओर देखने लगती है। गैब्रियल दूसरी ओर फेस करके खड़ा होता है और बोलती है या फिर क्या आप जानते थे। ये सुनकर गैब्रियल थोड़ा घबरा जाता है और नर्वस होकर कहता है मेरा इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी डेविना बोलती है उसे भरोसा दिलाते हुए जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आप मुझे अपनी प्लानिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। गैब्रियल परेशानी में बोलता है मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। डेविना कहती है मनी मन में मुंह बनाती हुई तो फिर आपके चेहरे पर इतना गिल्ट क्यों दिख रहा है। डेविना दीवार को थपथपाने लगती है और कहती है जैसा आप कहीं सर। गैब्रियल एक गहरी सांस भरते हुए कहता है मेरे अंकल, उन्होंने मुझे आने से मना किया था। ये सुनकर डेविना उसकी ओर देखती है और बोलती है यानी ताडोन को पता था
गैब्रियल कहता है उन्हें किसी चीज का आभास था, लेकिन उन्होंने साफ बताने के लिए रिफ्यूज कर दिया। एप्रिल गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है मुझे लगा था कि वो हमेशा ही मुझ पर शक करते रहते हैं। फ्रांस में मैंने जो तेजी से तरक्की की है उससे भी वो डरे हुए हैं। अपनी सनक को, अपनी पैरानोइडा को शांत करने के लिए और मेरी बढ़ती हुई सक्सेस में बाधा डालना उनके स्वभाव में है। लेकिन ये अगर याकोव-लेना की जांच में ये पता चला कि मर्डर के पीछे मेरे अंकल का हाथ है, तभी डेविना डरते हुए कहती है अब तो हमारा मरना पक्का है। डेविना आगे कहती है ठीक है, मैं हमारे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती हूँ। पीछे खड़ा गैब्रियल कहता है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट डोर है? तभी डेविना दीवार को टैप करके देखती है और बोलती है ये चैट्यू मतलब ये महल बहुत ओल्ड है, लेकिन इसका लेआउट बहुत मॉडर्न है। फिर वो दूसरी तरफ टैप दोबारा करती है और चेक करते हुए कहने लगती है उन्होंने ओरिजिनल वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद नहीं किया है, बस उनके आगे दीवारें खड़ी कर दी हैं। गैब्रियल कहता है तो फिर क्या? डेविना गैब्रियल की ओर मुड़कर देखती है और बोलती है आपको द आर्ट गाला याद है? गैब्रियल कहता है क्या ऐसा करना समझदारी होगी? डेविना कहती है या तो इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी या फिर शांत हो जाएगी, जो भी हो हम बिना किसी के नज़र में आए यहाँ से निकल जाएंगे। सुनकर गैब्रियल थोड़ा उदास लगता है और कहता है लेकिन ऐसा करके हम इस दुनिया के मतलब माफिया वर्ल्ड के अनकही रूल्स को तोड़ ही रहे होंगे। ये सुनकर डेविना सेट फोन को हाथ में लेकर गैब्रियल की ओर देखते हुए कहती है अगर आप इस कॉल को नहीं ले सकते तो मैं सारा ब्लेम अपने सर पर ले लूंगी। डेविना मन में सोचती है पिछली बातों को। उस वक्त मैंने मन में से एक हिस्से को लगाया था कि क्या उसने मतलब गैब्रियल ने ही ये सब किया था। ये वही सीन है जहाँ पर उसने गैब्रियल को गलत समझ लिया था। डेविना गैब्रियल से कहने लगती है अगर मैं उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करूं तो आप यहाँ से भागने के लिए तैयार हैं? और ये सुनते ही हमारे माफिया गैब्रियल जो इतने प्यारे हैं आते हैं डेविना के पास और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं उसे दिलासा देते हुए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। डेविना कहती है ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन ये मेरा सुझाव नहीं था। और वो गैब्रियल को सेट फोन देने लगती है और कहती है आखिरकार अगर मैं मर गई तो मिक्की के लिए किसी काम नहीं आ पाऊंगी। तो गैब्रियल ही कंफ्यूज हो जाता है ये बोल क्या रही है। डेविना ये सब कहकर अपने मन में सोचती है मैं अभी भी सोच रही हूँ, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। और वो सेट फोन में एक बटन प्रेस करने वाली होती है और तभी गैब्रियल अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रख देता है और बोलता है सीरियस होकर आज रात कोई भी रूल्स के मुताबिक नहीं खेल रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई वेबटून पढ़ रहा होता है पॉपकॉर्न के साथ और हम देखते हैं वहाँ पर इंस्पेक्टर एमरीन होते हैं जो वेबटून पढ़ रहे होते हैं और तभी उनको डिस्टर्ब करने के लिए कॉल आ जाती है, वो भी अननोन कॉल। वो फ़ोन पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। तभी उधर से आवाज़ आती है इंस्पेक्टर गुमनाम सूचनाओं के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन होगा इस फ़ोन कॉल पर। आप ये भी बताना कि आपका पार्ट कौन सा फेवरेट है इस एपिसोड का। थैंक यू सो मच एंड बाय।